हेलो। मैं आरजे जो सैड बट ट्रू स्टोरी सुनाता हूँ। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के सम्मान में भारत में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह युद्ध मई से जुलाई 1999 तक चला। यह दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का भी प्रतीक है। हम सभी जानते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान सेना के नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी ताकि पूरे देश चैन की नींद सो सके। उनकी बहादुरी, साहस और जुनून की कहानियां जीवन से भी बड़ी है। आइए आज जानते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। देश के लिए खुद को बलिदान करने वाले शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हर भारतीय ने जरूर सुना होगा। आज हम जानेंगे क्यों विक्रम बत्रा के नाम से कांपते थे पाकिस्तानी। पाकिस्तान ने धोखे से जब 1999 कारगिल की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया, तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वीरता की कहानी पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। एक ऐसा योद्धा जो कहता था, ये दिल मांगे मोर। जंग के मैदान में कुछ योद्धा ऐसे भी होते हैं जो अपनी बहादुरी के चलते इतिहास में अमर हो जाते हैं, जो देश की सेवा में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि मिसाल बन जाती है। परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा को तो जैसे खौफ के खात्मे का ही शौक था। कारगिल जंग के समय विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर राइफल की 13वीं बटालियन में अधिकारी थे। श्रीनगर लेह रास्ते के ठीक ऊपर मौजूद चोटी पॉइंट 5140 को फतह करने की जिम्मेदारी विक्रम बत्रा की टुकड़ी को दी गई। 20 जून 1999 की सुबह बत्रा के टीम ने पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लिया। इस चोटी से बत्रा ने रेडियो पर संदेश दिया था कि हमने अपने सक्सेस सिग्नल अटैक पर जाने से पहले ही तैयार कर लिया है। ब्रेवो कंपनी का सक्सेस सिग्नल ओ या है, जो कि हमारे सीओ जोशी को रेडियो सेट पर बताया गया। उसके बाद एक और बंकर कैप्चर किया गया। मेरी कंपनी का सक्सेस सिग्नल दिल मांगे मोर। सारे लोग इतने जोश में थे कि वो चाहते तो कुछ और बंकर वहां होते। पॉइंट 5140 पर कब्जा के बाद विक्रम बत्रा को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया। उनका अगला मिशन था पॉइंट 4875 चोटी पर कब्जा करना। इस मिशन पर जाने से पहले विक्रम बत्रा और उनके टीम को कुछ दिन का रेस्ट मिला था। उन्होंने खुद बताया था कि कैसे उनकी टीम एक बार फिर दुश्मन को धूल चटाने के लिए बेचैन है। दुश्मन उसी फ्रीक्वेंसी पर था जिस पर हम थे। रेडियो सेट पर पाकिस्तान के एक सैनिक या अधिकारी जो भी था, मेरे कोड नेम शेरशाह था। उसने कहा, शेरशाह आप आ गए? ऊपर आने की कोशिश मत करना, वरना आपको बहुत मुश्किल होगी। उन्होंने हमें चैलेंज दिया और मेरे साथियों का गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैनिक की हिम्मत कैसे हुई हमें चैलेंज करने की। हमें मालूम था कि हम उनके निशाने पर हैं, या तो वो रहते या हम रहते। सिर्फ 25 साल की उम्र, लेकिन विक्रम की सोच कहीं आगे की थी। चेहरे पर किसी तरह का डर और घबराहट का नामो निशान नहीं था। पॉइंट 1875 इस चोटी के दोनों तरफ खड़ी ढलान थी। दुश्मनों की नाकाबंदी ने और भी मुश्किलें बढ़ा दी थी। पॉइंट 1875 में जो घमासान हुआ वो बेहद खतरनाक था। कैप्टन बत्रा खुद आगे से लीड कर रहे थे। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। गोली और बमबारी में गंभीर जख्मी होने के बावजूद भी उन्होंने दुश्मन की ओर ग्रेनेड फेंके। ये मुश्किल जंग अंत में भारत सेना जीत गई, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। अपने बेटे की शहादत को याद करते हुए पिता
गिरधारी लाल बत्रा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बताते हैं कि विक्रम की कंपनी ने पॉइंट 1875 के लिए खुद को वॉलंटियर किया। जब उनका एक जूनियर नवीन जख्मी होता है तो उन्होंने फैसला लिया कि उनको लाना है। सूबेदार जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक देते हैं और खुद चले जाते हैं। उसको सुरक्षित मोर्चा पर पहुंचाते हैं और खुद डट जाते हैं और वहां 5 लोगों को अकेले मारते हैं। एक पाकिस्तानी सैनिक इन्हें गोली मार देता है, वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद पूरी टीम पूरी ताकत से हमला कर देती है और मिशन पूरा कर देते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालम में हुआ था। पिता गिरधारी लाल बत्रा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। माँ कमला कांता बत्रा भी अध्यापक थी। 2 बेटियों के बाद जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। उन्होंने प्यार से माता पिता लव और कुश कहते थे। लव यानी विक्रम और कुश यानी उनके जुड़वा भाई विशाल। गिरधारी लाल बत्रा बताते हैं, 2 बेटियों के बाद जुड़वा बच्चे हुए। हमने उनका नाम प्यार से लव कुश रखा। बाद में स्कूल में विक्रम और विशाल रख दिए। दोनों ही बच्चे पढ़ाई खेल में बहुत अच्छे थे। विक्रम पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता था, सभी गेम खेलता था, टेबल टेनिस बहुत शानदार खेलता था। घर वाले बताते हैं कि बचपन से ही विक्रम बहुत साहसी था। वीरता की कहानी सुनना पसंद था। 12वीं के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। अपने कॉलेज के दिनों में वो एनसीसी में शामिल हो गए। उन्होंने भी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया। 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उसके बजाय सेना में जाने की तैयारी की। सीडीएस की तैयारी शुरू की। 1996 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा दी और इसमें उनका चयन हुआ। 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उनकी नियुक्ति 13 जम्मू कश्मीर राइफल में हुई थी। 1999 में उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई दूसरे प्रशिक्षण लिए। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के खौफ से दुश्मन कांपते थे। ये दिल मांगे मोर फेवरेट और प्रसिद्ध कोट उन्हीं का है। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप नाम दिया गया। ये थे हमारे शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा। आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये आपको कहानी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।